Okay, student. Today I am again with you. It's a new topic: graphical representation and phasor diagram of AC through pure resistance only. Okay. Yesterday, in last topic, in last lecture, I have talked with you about what? About the waveform, phase angle, phase difference. Okay. Then again, we are going to talk about the graphical representation of what? Taking pure resistive circuit, pure inductive circuit, pure capacitive circuit, as well as combination of these things. It means RL circuit, RC circuit and RLC circuit. Okay. क्या करना है हम लोग को? हम लोग मेनली क्या करेंगे? ग्राफ के थ्रू, है ना, साइनसॉइडल जो ग्राफ आया था उसके थ्रू और फेजर डायग्राम के हेल्प से हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट करंट वैल्यू का, है ना, करंट वैल्यू का. हियर वी विल एज्यूम दैट वोल्टेज, स्टैंडर्ड वोल्टेज इज गिवन. वी हैव टेकन V equal to Vm sin omega t. Here again we will take the same voltage and will study about the current. How we will study? With the help of graphs, graphical representation and phasor diagram of these things. AC when passing through pure resistance, pure inductance, pure capacitance and combination of these of things. है ना, clear हो गया? Here what we are going to do? We will take the voltage as fixed quantity. This is variable. देखिए, फिक्स कहने का मतलब क्या है? हम लोग हर जगह वोल्टेज को क्या देंगे? V equal to Vm sin omega. ओके. और करंट देखिए कि करंट का नेचर कैसा है. नेचर मीन्स व्हाट? आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास वेदर इट इज इन लास्ट पीरियड, इन लास्ट लेक्चर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ two alternating quantities. Here two alternating quantities will be what? Voltage and current. है ना, कोई सर्किट है उससे हम वोल्टेज दे दिए V equal to Vm sin omega t. उसके थ्रू हमारा करंट कितना पास कर रहा है उसको स्टडी करेंगे सबके लिए. और उसको स्टडी कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेशन, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स एंड विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम. और क्या, पिछले बार जो हम लोग पढ़े क्या कि लैग करता है कि लीड करता है, कैसे लैग लीड करता है, वही चीज़ है कि हमारा कौन सा सर्किट होगा तो वोल्टेज लीड करेगा, करंट लीड करेगा, है ना. ओके. देन एट फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द प्योर थिंग, दैट इज प्योर रेजिस्टेंस. देन आफ्टर वी विल डिस्कस इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट. ओके. Then here I am going to explain you when AC is passing through pure resistance only. Then let us take a circuit diagram. Suppose this is a pure resistance having value R, and this is supplied with an AC source, and this AC source will have value equal to Vm sin. ओके. हम लोग क्या मान लिए? कैसा सर्किट है? प्योर रेजिस्टेंस है, खाली रेजिस्टेंस मान रहे हैं, है ना.
इसमें क्या है, केवल रेजिस्टेंस है। और इसको सप्लाई क्या दे रहा है, एक वोल्टेज सोर्स से, दैट इज इक्वल टू वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। दिस इज द सप्लाइड वोल्टेज ऑफ और वोल्टेज ऑफ द सोर्स। जो सोर्स है उससे इतना सप्लाई। देन ऑब्वियसली a current will pass through this. Let us say this current be I. Then there will be a potential drop through this. All of you know that when a current is passing through a resistance, there will be a potential drop. I have already explained in KVL. Okay, KVL में भी बताया था आपको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, R इंटू आई। आर आई प्रोडक्ट को हम लोग सिंगल सर्किट के लिए क्या कहते हैं, पोटेंशियल। क्लियर है? इसको हम लोग क्या कह दें, इसको हम लोग आर आई को कह दें वी आर फॉर व्हाट, वी आर फॉर पोटेंस, वी फॉर वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो व्हाट आर सेटिंग है, आर क्या ले रहे हैं हम लोग, लेट आर बी द resistance of the circuit. ऐसा resistance, low resistance. It means there is no inductive value, there is no capacitive value. Resistance of the circuit. Current passing, I is the current passing or supplied current. And V is the supplied voltage, or EMF. Okay, and VR is the potential drop across R. इसके थ्रू है across है रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू इसके थ्रू वी आर इक्वल, वी आर का वैल्यू कितना हो गया, वी आर इक्वल टू आर आई। तो ये क्या करेगा, जहाँ से अब ये सप्लाई होगा ये वोल्टेज सोर्स, तो ये उतना ही वोल्टेज देगा कि ये ओमिक ड्रॉप के, ओमिक ड्रॉप मीन्स वोल्टेज ड्रॉप ऑफ, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू जो ये क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ये वाला वोल्टेज उसके इक्वल होगा, क्योंकि और यहाँ कोई कहीं ड्रॉप होगा नहीं और कुछ है ही नहीं, रेजिस्टेंस है। तो वी कैन राइट डाउन E इक्वल टू व्हाट, E इक्वल टू, ओके, और ये वाला वोल्टेज के बराबर। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, Vm साइन ओमेगा टी कह रहे हैं, और इसको क्या कह रहे हैं, आर आई, है ना। तो हमारा एम क्या है, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव हियर, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द नेचर ऑफ करंट, है ना। ये पढ़ रहे हैं लेकिन हमको ये ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू, करने क्या जा रहे हैं। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, भी हमारा दिया है, कैसा नेचर का है, भी अल्टरनेटिव है, इसलिए हमारा कैसा नेचर लिए है, साइनसॉइड, इस तरह का साइन दे। क्लियर। अब ये हम रेफरेंस वोल्टेज ले लिए हैं, तो अब हमको क्या देखना है कि करंट का नेचर क्या होगा, है ना। करंट का वैल्यू क्या होगा और नेचर क्या होगा। नेचर मतलब क्या हो गया, वैल्यू मतलब समझ गए, वैल्यू मैग्नीट्यूड जो हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मिलेगा। नेचर मतलब वेदर इट इज लैगिंग और लीडिंग, कैसा है इसका वैल्यू, वोल्टेज से आगे आगे चल रहा है मतलब लीड कर रहा है, या वोल्टेज के पीछे फॉलो कर रहा है मतलब लैग कर रहा है। लैग मीन्स क्या बताए थे, टू लैग बिहाइंड मतलब पीछे रहे, और लीड मतलब आप लोग खुद जानते हैं आगे आगे चलो। तो हमको क्या करना है, यहाँ पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे कोई दिक्कत नहीं, खाली डेरिवेशन है सिंपली। तो when we will study about the pure
रेजिस्टेंस के जगह पर इंडक्टेंस, एल सर्किट, आर सी सर्किट, कोई दिक्कत वैसा नहीं है, इजी है। लेकिन यही मेन चीज समझ कि व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट एज वेल एज टू नो द नेचर ऑफ करंट, कि हमारा करंट का वैल्यू कितना है तो जानना ही जानना, वैल्यू तो जानेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा भाई। दूसरी बात क्या है कि वी हैव टू नो अबाउट द नेचर। नेचर मीन्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, नेचर मीन्स दिस वैल्यू ऑफ करंट when circuit in circuit there is only resistance, current is leading voltage और lagging। क्या है, करंट वोल्टेज के आगे आगे चल रहा है या उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा है। समझ गए? तो लेट अस ट्राई टू नाउ डेराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हमारा क्या हो गया, वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू आर है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर। ओके, देन दिस साइन ओमेगा टी विल बी 1। क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो ये जब मैक्सिमम हो जाएगा, यह सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना। इस वैल्यू को हम ले लें सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये जब मैक्सिमम हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, आई को हम कह रहे हैं, आई इज व्हाट, दैट इज आई मैक्स। आई एम क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। व्हेन sin omega t will be 1, I will be converted into I। तो अब यहाँ पर हम लिख दें क्या, और I के जगह पर आई एम, और इस जगह हो गया वी एम बाई आर, और इसका वैल्यू हम क्या ले लिए, 1। तो ये हमारा आई एम का वैल्यू कितना हो गया, वी एम बाई आर। और यहाँ पर हम आई का जो वैल्यू आया था यहाँ इस इक्वेशन में, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हम वैल्यू देते हैं इसका आई एम का। तो और मेरा क्या हो गया, आई इक्वल टू हो गया वी एम बाई आर का वैल्यू कितना हो गया, आई, और ये हो गया साइन। तो हमारा नेचर क्या हो गया, करंट का, करंट का वैल्यू क्या देख रहे हैं, वोल्टेज का वैल्यू ये क्या है, वोल्टेज है ना। अब अलग से हम देखें, वोल्टेज हम क्या लिए थे, वोल्टेज लिए थे V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा, यही लिए है ना। देखिए ये वाला हम V ये लेके चले थे कि वोल्टेज मेरा क्या है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट हमारा कितना आ गया, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। दोनों को हम एक जगह करें, I इक्वल टू आई एम साइन, ठीक है। इसका नेचर ये ले रहे इक्वेशन 1, इसका इक्वेशन। अब हम